Good morning, all of you. Again, today I am going to discuss digestion in humans. The food that we eat passes through a canal inside our body. जो फूड हम लेते हैं, जो फूड हम खाते हैं, वो एक कैनाल के थ्रू हमारे बॉडी में पास करता है. The food is processed and utilized in the body, and unused food is collected inside the canal only. तो फूड जो है वो बॉडी में यूटिलाइज होता है, उस फूड के जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो अनयूज्ड फूड होता है वो कैनाल में केवल कलेक्टेड रहता है. द कैनाल इज ऑफन कॉल्ड एज द एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो ये जो कैनाल है जिससे फूड पास हो रहा है, इस कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं. द कैनाल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. तो कैनाल जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं. द माउथ और बक्कल कैविटी, पहला पार्ट हुआ द माउथ और बक्कल कैविटी. दूसरा है फूड पाइप और वैसोफेगस. थर्ड वन इज स्टमक. नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, लास्ट में एनस. तो ये पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के. तो देयर आर 3 ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल. तो देयर आर 3 ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ द एलिमेंट्री कैनाल that secrete digestive juices that are used to convert the complex food substance into simpler substances. तो 3 ग्लैंड्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ, जिससे डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट्स होता है और वो फूड को डाइजेशन में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं. तो ये 3 ग्लैंड्स हैं, लीवर, पैनक्रियाज और सलेवरी ग्लैंड्स. अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें. द एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी. दिस सिस्टम इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो एलिमेंट्री कैनाल के साथ ये जो ग्लैंड्स हैं ये सब मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके. सबसे पहले माउथ और बक्कल कैविटी. तो माउथ और बक्कल कैविटी में सबसे पहले क्या होता है? इंजेक्शन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड टू द ह्यूमन इज कॉल्ड इंजेक्शन. ये जो प्रक्रिया है फूड का लेने का, जिससे कोई भोजन हम लेते हैं, खाते हैं, माउथ में डालते हैं बक्कल कैविटी में, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन. ये प्रोसेस हुआ इंजेक्शन. The food is chewed with the help of teeth, saliva and the tongue present in the mouth. The food is chewed with the help of teeth. दांतों की मदद से भोजन को चबाया जाता है और स्लेवा और टंग भी माउथ में प्रेजेंट होता है, जो मदद करता है भोजन को. टंग मदद करता है स्लेवा मिक्स करने में फूड में, और टीथ के थ्रू फूड को चबाया जाता है. The salivary glands present in our mouth secrete saliva. तो salivary glands जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है वो saliva secrete करता है, which mixes with the food. वो फूड में क्या होता है? मिक्स हो जाता है. And breaks the starch present in the food into sugar.
और जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है ये स्लीवा उसको ब्रेक कर देता है और ये स्टार्च से चेंज हो जाता है शुगर में। द टंग प्रेजेंट इन द माउथ helps in the mixing the food with the saliva and helps in swallowing it inside the mouth. तो टंग जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है वो मदद करता है स्लेवा को फूड में मिक्स करने का और फिर फूड को निगलने में मदद करता है टंग. It also has taste buds which help in identifying the taste of anything that we eat. It also has taste buds. तो टंग में जो है टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं जो मदद करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि फूड का टेस्ट कैसा है. आगे बात करेंगे टीथ, द टीथ. तो मिल्क टीथ, सबसे पहले बात करें मिल्क टीथ की. इन द अर्ली चाइल्डहुड ए सेट ऑफ टीथ ग्रोथ इन चिल्ड्रेन. ये जो अर्ली चाइल्डहुड में सबसे पहले जो टीथ ग्रोथ होता है, सबसे पहले जो दांत निकलते हैं उसको मिल्क टीथ बोला जाता है. इन द अर्ली चाइल्डहुड ए सेट ऑफ टीथ ग्रोथ इन चिल्ड्रेन that then fall off after certain age 6 to 8 years. और ये जो मिल्क टीथ होते हैं 6 to 8 years में जाकर के ये गिर जाते हैं. तो these teeth are called milk teeth. तो ये दांत मिल्क टीथ कहलाते हैं. तो शुरुआत के दांत होते हैं जो 6 और 8 years जाते जाते गिर जाते हैं. इसके बाद आता है बात परमानेंट टीथ. The teeth that grow after milk teeth fall off are called permanent teeth. The permanent teeth, the teeth that grow after milk teeth. तो जो मिल्क टीथ के बाद जो फिर से नए दांत निकलते हैं वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं. They generally remain during the lifetime of a person or at least until old age. ये साधारणतः पूरे लाइफ टाइम रहते हैं, नहीं तो ओल्ड एज तक ये परमानेंट टीथ रहते हैं. आगे बात करेंगे फूड पाइप और वाइसोफेगस. द फूड पाइप स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक रीजन एंड रन्स अंटिल द चेस्ट एरिया इन एनिमल्स. तो फूड पाइप जो है वो हमारे नेक से स्टार्ट होता है, नेक रीजन से, और वो चेस्ट तक फैला रहता है. The food when the chewed moves through the food pipe and reach the stomach through this part. जो भोजन हमारे द्वारा चबाया जाता है वो मूव इसी फूड पाइप के थ्रू करता है और स्टमक तक पहुंच जाता है. The food moves in downward direction in the food pipe. फूड पाइप में नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है ये फूड. फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक पहुंचता है. आगे हम स्टमक की बात करें तो इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. तो स्टमक जो है ये वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का. इट्स बैग लाइक स्ट्रक्चर इन ए फ्लैट यू शेप. इसके जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो फ्लैट यू शेप के होते हैं. द स्टमक इज कनेक्टेड विथ द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक जो है वो कनेक्टेड रहता है फूड पाइप से और स्मॉल इंटेस्टाइन से. द स्टमक्स इनर लाइनिंग प्रोड्यूसेस 3 थिंग्स. स्टमक के अंदर जो लाइनिंग होता है, इनर लाइनिंग, वो 3 चीज प्रोड्यूस करता है. स्टमक के अंदर जो लाइनिंग होता है उससे 3 चीज प्रोड्यूस होता है. म्यूकस प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होता है.
म्यूकस का क्या काम है? तो इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग, स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, मदद करता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट हो जाता है, तो जिससे वो स्टमक को हार्म न हो, इसीलिए म्यूकस उसको मदद करता है स्टमक लाइनिंग को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड it kills the bacteria present inside the stomach. Hydrochloric acid, it kills the bacteria present inside the stomach. स्टमक के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको किल करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक्टिवेट द डाइजेस्टिव जूसेस, और ये क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस को एक्टिवेट करता है। अब डाइजेस्टिव जूस जो है, दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड। डाइजेस्टिव जूस फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, उसको ब्रेक करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो डाइजेस्टिव जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड बाय ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं डाइजेस्टिव जूस। आगे हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की। इट इज हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो क्वाइल की तरह होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इट इज हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑलमोस्ट 7.5 मीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर। द लीवर एंड पैनक्रियाज रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लीवर और पैनक्रियाज ये डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है, रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन आल्सो सेक्रेट सम डाइजेस्टिव जूस ऑन इट्स ओन, और इनर लाइनिंग जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भी सेक्रेट करता है कुछ डाइजेस्टिव जूस अपने आप। द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक्स द कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है, फैट्स को ब्रेक कर देता है फैटी एसिड्स में, एंड प्रोटीन को ब्रेक कर देता है एमाइनो एसिड में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक द कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, एंड प्रोटीन इनटू एमाइनो एसिड्स। आगे लीवर की बात करें। द लीवर इट इज ए ग्लैंड रेडिश ब्राउन इन कलर। रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड होता है, इसको लीवर बोलते हैं। इट इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वो लीवर होता है। इट सेक्रेट्स ए डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल जूस, और लीवर से जो जूस सेक्रेट होता है उसको बाइल जूस कहते हैं। द बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लाडर। तो बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लाडर में स्टोर्ड होता है, जमा होता है। द बाइल जूस मेक इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट द फैट्स। तो बाइल जूस जो है ये हमारे बॉडी में जो फैट्स होता है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। आगे पैनक्रियाज की बात करें। इट इज ए क्रीम कलर्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। पैनक्रियाज जो है वो क्रीम कलर्ड का ग्लैंड है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। इट सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है जो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इतना हम बताए थे। आगे हम बताएंगे हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फूड को कैसे एब्जॉर्ब करता है।
तो इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड इंटर्स द ब्लड वेसल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एब्जॉर्प्शन जो है ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस से ब्लड वेसल्स में डाइजेस्टिव फूड इंटर्स करता है, तो इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और उसके बाद आता है villi। द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड villi। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा, जिसको हम villi बोलते हैं, villi। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है, thereby increasing the amount of absorption। तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, जो डाइजेस्टिव फूड है उसका एब्जॉर्प्शन अधिक होगा। इसीलिए ये villi का काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि जो डाइजेस्टिव फूड है वो एब्जॉर्ब ज्यादा से ज्यादा। The digestive food gets into the blood vessel through villi and then reaches the whole body। इसी villi के थ्रू डाइजेस्टिव फूड जो है वो ब्लड वेसल्स तक पहुंचता है और फिर ब्लड वेसल से पूरे होल बॉडी में पहुंच जाता है। इसके बाद आता है एसिमिलेशन, द प्रोसेस बाय व्हिच द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी यूटिलाइज द डाइजेस्टिव फूड and form complex substances which the body needs, such as proteins, are called assimilation। assimilation क्या है, ये भी एक प्रक्रिया है। the process by which the organs of the body utilize the digested food। मतलब ये जो organs हैं जिससे बॉडी यूटिलाइज करता है डाइजेस्टेड फूड को, ये प्रोसेस है एसिमिलेशन। द प्रोसेस बाय व्हिच द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी यूटिलाइज द डाइजेस्टेड फूड एंड फॉर्म complex substances which the body needs such as proteins are called assimilation। फिर से बॉडी को अब जो जरूरत है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है। पहले हम जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं वो ब्रेक होता है, डाइजेस्ट होता है, हमारे बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, और फिर हमारे बॉडी में जब यूज होता है फिर से हमको जो सब्सटेंस की जरूरत है जिस सब्सटेंस की, वो सब्सटेंस फिर से हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है। तो ये प्रोसेस हुआ एसिमिलेशन। तो हम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी बात कर रहे थे, अब हम बताएंगे द लार्ज इंटेस्टाइन। एनी फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड passes through the small intestine and enters the large intestine। तो जो फूड है, एनी फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड passes through the small intestine। जो फूड बच गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए इंटर्स कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। इट इज ए वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाइड मतलब थोड़ा सा चौड़ा होता है। इट इज ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग। इसका लार्ज इंटेस्टाइन नाम है, लेकिन ये लंबा नहीं ज्यादा होता है। आपको लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन वो लंबा ज्यादा होता है, चौड़ा कम होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ा ज्यादा होता है और लंबाई कम होता है। तो इट इज ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग। द मेन फंक्शन ऑफ द large intestine is to absorb water and salt from the undigested food। the main function है large intestine का क्या, to absorb water and salt from the undigested food। जो undigested food है उसमें से water और salt को absorb कर लेता है large intestine। the rest of the waste, अब जो फूड में जो रेस्ट बच गया, वेस्ट हो गया, वो अनडाइजेस्टेड फूड passes through the rectum। अब ये रेक्टम के थ्रू पासेस हो जाता है।
तो लास्ट प्रोसेस होगा इजेक्शन, द प्रोसेस बाय व्हिच द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। अब लास्ट में जो ये फूड अनडाइजेस्टेड रहा वो इजेक्शन होता है, मतलब एनस के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेक्शन। आगे हम बात करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। 4 मिनट में मीटिंग ऑफ हो जाएगा, एंड हो जाएगा मीटिंग, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, यदि एंड हो तो समझ जाएंगे मीटिंग एंड। आप लोग सभी अपना प्रेजेंट लिख के हमको व्हाट्सएप पर भेजेंगे, नेम और नेम क्लास सेक्शन बहुत लोग बच्चे भेज ही चुके हैं, एडमिशन नंबर भी भेजेंगे। तो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, तो ऐसा करते इतना हम रखते हैं, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स नेक्स्ट डे के लिए रखते हैं। अभी आप लोगों से एक एक करके अनम्यूट करके कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। वीडियो ऑन रखेंगे सभी। आशुतोष चंद्रा आपका हम अभी अनम्यूट करते हैं। अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, कोई प्रॉब्लम? आशुतोष चंद्रा आपको अनम्यूट किए हैं? नो सर। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, म्यूट कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दृष्टि छाया, दृष्टि छाया अनम्यूट किए हैं, बोलो। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात। सर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। जिसको अनम्यूट नहीं किए हैं वो कुछ और बच्चे अनम्यूट कैसे हैं? म्यूट रखेंगे नहीं तो म्यूट ऑल करना पड़ेगा हमके पास। जिसको हम अनम्यूट करते हैं वही अनम्यूट रहेंगे, अपने आप नहीं खोल लेंगे। वैसे आप खोल नहीं पाएंगे, हम सब ब्लॉक किए हुए हैं। ये है रानी कुमारी, अनम्यूट करते कुछ देर के लिए। कोई प्रॉब्लम? रानी कुमारी अनम्यूट किए हैं रानी कुमारी को। कोई प्रॉब्लम? रानी कुमारी अनम्यूट किए हैं, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, नो सर। थैंक यू। 2 मिनट में मीटिंग ऑफ हो जाएगा। तो आर्यन, अमेय आर्यन, अमेय आर्यन एक्टिव रहेंगे, आपको बोल रहे हैं। हाँ, हम देख रहे हैं आपको, आप बोलिए कुछ। कोई प्रॉब्लम? अमेय आर्यन सोए हुए हैं बेड पे। प्रियांशु, प्रियांशु राज, सभी वीडियो ऑन रखें, जिनका ऑफ है वीडियो। अनन्या, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार और सुन लेंगे, 40 पर पहुंच गया, अब किसी भी क्षण एंड हो सकता है मीटिंग। तो आप लोग सभी अपना प्रेजेंट लिख के, अपना एडमिशन नंबर, नेम लिख के हमें व्हाट्सएप पर भेजेंगे। तो चले आज यहीं पर लास्ट करते हैं। हैप्पी गुड डे।